नमस्कार विद्यार्थियों। हम संत काव्य परंपरा में संत काव्य की प्रवृत्तिगत विशेषता में भाव पक्ष पर बात कर रहे थे अपने पिछले व्याख्यान में, और ये बता रहे थे कि किस प्रकार कबीर जैसे कवि ने भी अपने काव्य में प्रणयानुभूति को लेकर खंडन मंडन की प्रवृत्ति को भूल जाते हैं। बनारस के पंडितों को ललकारने वाला, अपनी युक्तियों से उनके शास्त्र ज्ञान को चकनाचूर कर देने वाला कबीर भी अपने प्रियतम के प्रेम में बेसुध होकर अपने आप को राम का कुत्ता तक घोषित कर देता है। विरहानुभूतियों की अभिव्यक्तियों में इन्हें पूरी सफलता मिली है। कुछ पंक्तियां हम देखते हैं। बिरहनी उभी पंथ सिरी पंथी बूझे धाई, एक शब्द कहीं पीब का कब्रे मिलेंगे आई। कि विरहणी अपने पंथ पर यानी मार्ग पर खड़ी है, पंथी पूजे धाई, और दौड़कर जो भी उस मार्ग पर राहगीर जाता है उसे दौड़कर पूछती है, एक शब्द कहीं पीब का, कि मेरे प्रिय के बारे में एक शब्द तो कहो, कब्रे मिलेंगे आई, कि वो मुझसे कब आकर मिलेंगे। बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन के मन नाही विश्राम। कि बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ, जोबती मतलब देख रही हूँ, बाट तुम्हारी राम, हे राम मैं तुम्हारी प्रतीक्षा देख रही हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन के, कि मेरी जीवा है, मेरा जीव है जो तुझसे मिलने के लिए तरस रहा है। मन नाही विश्राम, और मेरे मन को विश्राम, एक पल की चैन नहीं, आराम नहीं मिल रहा। कौन विधि पाई ये रे मित हमारा सोई, पास पियो परदेस है रे अब लग प्रगट नाही। बिन देखे दुख पाई रे यह सालई मन माही, जब लग नैन देख ये रे पगर प्रगट मिलई न आई। एक सेज संग रही रे यह दुख सहा न जाई। इसी में भी रहस्यवाद का भावात्मक रहस्यवाद देखने को मिल रहा है। कहाँ करहूँ कैसे मिलही रे तलफई मेरा जीव, दादुर आतुर विरह निरे कारण आपने पीव। तीव्र विरह वेदना की अनुभूतियों के अनंतर इन कवियों के भावुक जीवन में मिलन की घड़ियों का भी आगमन होता है। वे अपना सारा पौरुष, सारा गर्व, सारी अखंडता को भूलकर किसी नवीना किशोरी के हृदय की भांति कोमलता से गदगद, लाज से विभोर और प्यार से विवल हो उठते हैं। प्रियतम के महल की ओर अग्रसर होते हुए उनके पैर सौ बल खाने लगते हैं। हृदय में तरह तरह की शंकाओं का आंदोलन उठने लगता है। कबीर एक जगह पर लिखते हैं, मन परतित न प्रेम रस न इस तन में ढंग, क्या जाबे उस पीबुसु कैसे रहसी रंग। और अंत में मधुर मिलन के क्षण भी आते हैं जबकि उसकी सारी शंकाएं, सारी लज्जाएं और समस्त तर्क वितर्क रस के प्रवाह में बह जाते हैं। जोग जुगत री रंग महल में पिय पाए अनमोल रे, कहत कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। इस प्रकार इनके काव्य में प्रणय की दोनों अवस्थाएं, विरह और संयोग का चित्रण अनुभूतिपूर्ण शब्दों में हुआ है। उपदेश परक युक्तियों में शांत रस की भी व्यंजना हुई है। अगला हम इनका बिंदु लेते हैं, शैली एवं भाषा। इनके काव्य में मुख्यतः गेय मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। गीति काव्य के पांचों प्रमुख तत्व है भावात्मकता, वैयक्तिकता, संगीतात्मकता, सूक्ष्मता और भाषा की कोमलता इनके काव्य में मिलते हैं। किंतु कहीं कहीं उपदेश परक पदों में भावात्मकता का स्थान बौद्धिकता ने ग्रहण कर लिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने साखी, दोहा, चौपाई की शैली का भी प्रयोग किया है। रीतिकाल के संत कवियों ने कवित्व, सवैयों एवं कुंडलियों में भी काव्य रचना की है। अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम इन्होंने लोक प्रचलित भाषा को ही बनाया। इसका कारण केवल संस्कृत को कूप जल एवं भाषा को बहता नीर समझना ही नहीं, अपितु स्वयं उनका तथा उनके शिष्यों की अशिक्षा के कारण और किसी साहित्यिक भाषा का प्रयोग करने की असमर्थता भी थी। प्रदेश भेद के अनुसार विभिन्न कवियों ने प्रारंभिक खड़ी बोली, राजस्थानी, पूर्वी, पंजाबी,
प्रभावित ब्रज एवं विशुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यद्यपि जानबूझकर अपनी भाषा को अलंकारिता से लादने का प्रयत्न इन्होंने नहीं किया, किंतु अनुभूति की तीव्रता के कारण इनकी अभिव्यक्ति में अलंकार, रीति एवं ध्वनि से संबंधित विभिन्न तत्वों का समावेश स्वतः ही हो गया है। आचार्य हजारी प्रसाद जी ने कबीर की भाषा के संबंध में जिस शब्दावली का प्रयोग किया है उसे हम सभी प्रमुख संत कवियों पर लागू करते हुए कह सकते हैं कि भाषा इनके सामने लाचार सी नज़र आती है। उसमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वह इन अखंड साधुओं की कोई बात मानने से इनकार कर दे। अतः उन्होंने जैसा कहलाना चाहा वैसा ही उनकी भाषा ने पूरी शक्ति के साथ कर दिया। अंत में विद्यार्थियों हम ये कहना चाहेंगे कि संत काव्य में अनेक न्यूनताएं होते हुए भी वह हिंदी साहित्य के लिए गर्व की वस्तु है। जिस युग में इन्होंने काव्य रचना की वह भारत के लिए अज्ञान, अशिक्षा और अनैतिकता का घोर अंधकारमय युग था और ये कवि उस युग की जनता के निम्नतम स्तर से संबंध रखते थे। फिर भी उन्होंने ज्ञान की जो ज्योति जलाई वह अद्भुत है, अपूर्व है। सुसंस्कृत युग और सुशिक्षित समाज के सुपठित कवियों द्वारा उच्च कोटि की रचनाओं का प्रणीत होना विशेष महत्व की बात नहीं। अपने पतन की चरम अवस्था में भी पतित, दलित एवं जर्जरित भारत का ऐसे महान प्रतिभाशाली, गंभीर चिंतक एवं स्पष्ट वक्ता कवियों को जन्म दे देना एक ऐसा आश्चर्य है जिसका दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में शायद ही मिल पाएगा। मुगलकालीन भारत में जबकि उच्च वर्ग की जनता अपने शासकों का अनुसरण करती हुई विलासिता के रंग में डूबी हुई थी, मंदिर, तीर्थ और धर्म स्थान व्यभिचार के केंद्र बन रहे थे और विभिन्न सामाजिक पर्वों पर मनोरंजन के पवित्र एवं शुभ कृत्यों के आयोजन के स्थान पर सूरा और सुंदरी से सत्कार का प्रबंध होता था। ऐसी स्थिति में निम्न वर्ग के अशिक्षित जन समुदाय का अनैतिकता, अनाचार और अधपतन की चरम सीमा तक पहुंचकर मटियामेट हो जाना स्वाभाविक था, किंतु संत मत के विभिन्न उन्नायकों ने उन्हें एक नेतृत्व प्रदान किया जिससे राष्ट्र का यह बहुसंख्यक वर्ग विनाश से बच सका। साहित्यिक दृष्टि से भी संत कवियों की देन का कम महत्व नहीं है। अपनी अनुभूतियों को सहज स्वाभाविक भाषा में अभिव्यक्त करके उन्होंने काव्य के सच्चे स्वरूप का उद्घाटन किया। आधुनिक कवियों एवं लेखकों की भांति उन्होंने अपने साहित्य के अपरिपक्व विचारों, अस्पष्ट जीवन दर्शन और अधकचरे मनोविज्ञान का मिश्रण नहीं किया, अपितु मस्तिष्क के शुष्क विचारों को हृदय की अनुभूति से अवगाहित करके व्यक्त किया। सच्चे कवि की वाणी में अभिव्यक्ति के साधन स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाते हैं। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण इन कवियों का साहित्य है। भाषा कैसी ही हो, भाव चाहिए, मित्त की उक्ति संत काव्य पर पूर्णतः चरितार्थ बुद्धि है। धन्यवाद विद्यार्थियों।